सकते। तो बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीना में जो करके दिखाए वो 17 साल में नहीं हुआ। उन्होंने मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि हमारा उम्र कच्ची है, जुबान भी कच्ची नहीं है, पक्की है। नहीं, देखिए वो जितनी बातें करते हैं वो बिहार के आकलन से बाहर की बातें करते हैं, बगैर आकलन किए वो बातें करते हैं। जहां अगर टेढ़ा सवाल आप उनसे कर दीजिएगा तो पूरी तरीके से वो फंस जाते हैं, समझें, क्योंकि उनको राजनीतिक सुचिता नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, बात समझ गए। और अगर उल्टा पलटा कुछ बात भी है तो उसको वो निभा नहीं सकते। आपको मैं बता रहा हूँ तेजस्वी जी के बारे में। तेजस्वी जी ने एक बार प्रेस में कह दिया कि बिहार यूं ही दूसरे तीसरे नंबर पे है, बिहार का जो जीडीपी है दूसरे तीसरे नंबर का है, जबकि बिहार का जीडीपी जो है, बिहार की जो गरीबी का जो स्तर है वो 28वें नंबर पे है। तो बगैर सोचे उन्होंने बोला। अभी हमारे साथ जन स्वराज पार्टी का वरिष्ठ नेता तजम्मुल खान जी हैं। जैसे कि आप लोग का मालूम होगा कि 11 तारीख को पूरे बिहार से कोने कोने से जन स्वराज पार्टी का कार्यकर्ता गण पटना में रैली निकालने जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोग का मौजूदगी रफीगंज विधानसभा में है। तजम्मुल खान जी हैं, इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, 11 तारीख का रैली है, विशेष योगदान क्या है? नहीं, पर्सनली आपने हमसे पूछा है तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि पूरे जिला से हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है, खास करके हमारे रफीगंज विधानसभा से हमारी तैयारी है। यहाँ से हजारों आदमी जाएंगे और अपने संसाधन से जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं जी। और बाकी प्रशांत किशोर साहब हमारे जनसुराज के सूत्रधार हैं, जनसुराज के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी अलग तैयारी है। वो इस तरह तैयारी कर रहे हैं कि उनकी जो प्रोफेशनल टीम के लोग हैं उनकी तैयारियां अलग है। और हम जो संगठन के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं स्टेट कोर कमेटी का सदस्य हूं और गया जिला का मैं प्रभारी हूं। तो हम लोग कार्यकर्ता के हैसियत से बड़े अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक हम लोगों की अपनी तैयारियां हैं। और इसके में हजारों हजार की तादाद से हमें औरंगाबाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 17 हजार लोग जाएंगे। और गया जिला का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ हमारा 20,000 से 22,000 आदमी जाने का टारगेट है और हम लोग टारगेट को पूरी तरह फॉलो करेंगे। क्या लग रहा है 11 तारीख की जो रैली है वो रैली ऐतिहासिक रहेगा या नहीं? अद्भुत रैली होगी और पिछले 100 साल में जो रैलियां पिछले नहीं हुई है उससे बड़ी रैली होगी। और आने वाले 50 साल में ऐसी रैली नहीं होगी। कम से कम 7 से 8 लाख आदमी को लाने की पूरी तरीके से हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं और अब सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग बाकी है हमारे प्रशांत किशोर जी के तरफ से। इसके में सारी सुविधाएं वहां पे गांधी मैदान में जो लोग यहाँ से जाएंगे उन लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था, करीब करीब 2 लाख आदमी एक दिन पहले ही वहां चले जाएंगे, उनके भी रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। ऐतिहासिक रैली होने से क्या विपक्षी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रजातंत्र में तो सबसे बड़ी चीज जो है वो यही है कि आप भीड़ जुटाते हैं तभी नेता है। और भीड़ जुटाने का माने यह है कि जब जनता आपको मान रही है नेता, जब जनता आपके राजनीतिक आपके पार्टी की विचारधारा से संतुष्ट है, तब जनता अपना समय निकाल करके आती है। इस कड़ाके के धूप में, गर्मी के वक्तों में, अभी आपको पता है कि क्षेत्रीय स्तर पे हर जगह कटनी का वक्त चल रहा है, गेहूं की कटनी हो रही है, अदर और भी चीजों की जो है सो हो रही है। आप जानते हैं बिहार में कोई कल कारखाना पिछली सरकारों ने जितनी भी सरकारें काम की, कोई कल कारखाना आप क्या नहीं है। तो मुख्य पेशा हमारे यहाँ किसानी है, खेती है। उस चीज को लेकर के भी हम लोगों ने सबसे सलाह मशवरा कर करके 11 अप्रैल को जो हमने गांधी मैदान हम लोगों ने रखा है उसमें सारे पूरे बिहार के लोगों में उत्साह है। और उत्साह इस बात का है कि हम लोग बिहार को बदलना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में जो सरकारें चल रही है 35 साल से 15 साल और 20 साल, इस सरकार से पूरी तरीके से जनता ठगा महसूस की है। जनता को नुकसान ही नुकसान है। नेता की तो बल्ले बल्ले है। नेता तो अपने और अपने परिवारों को सबको विधानसभा और पार्लियामेंट भेज दिया, अरबपति खरबपति बन गए, समझे। लेकिन जनता और गरीब होती चली गई और गरीब होती चली गई। बिहार का जो अपना जीडीपी रेट है वो और लगातार गिरता 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 यहाँ तक है कि अभी 28वें पायदान पर बिहार है। किसी जमाने में विधानसभा में बिहार 1965 का आप रेशियो देखिए तो 1:5 में आता था। और अभी ये हालात है
कि 28वें नंबर पे है। तो जितनी पार्टियां ने अपना विचारधारा बनाया, जो अब उन्होंने अपने समाजवादी नेता होने का जो उन लोगों ने जनता के सामने रखा कि मैं समाजवादी नेता हूं, उन्होंने समाजवाद को ताक पे रख कर वो अपना वाद शुरू कर दिए, अपनी तरह से राजनीतिक शुरू कर दिए, जिसके वजह से वो निजी फायदे ज्यादा रहे, परिवार के फायदे ज्यादा रहे और जनता लगातार नुकसान में रही। इसलिए हम लोग जो है गांधी मैदान में इसको स्पष्ट रूप से ये संकेत दे देना चाहते हैं पूरे बिहार के जनता को और पूरे बिहार की पार्टियां और नेताओं को कि अब नहीं चलेगी। जनता को जितना आप शोषण कर रहे हैं, अब ये किसी पार्टी की नहीं चलेगी। अब जनता ही फैसला करेगी और जनता पूरी तरीके से ये माइंड मेकअप कर चुकी है कि बदलाव बिहार में करना है। आखिर बिहार का जनता क्यों सीएम बनाएंगे? प्रशांत किशोर के, तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये लोग बिहार के मतलब 20 साल से सेवा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कितने साल से बिहार के जनता की सेवा कर रहे हैं? आखिर क्यों बिहार के जनता इनको सीएम बनाएंगे? नहीं, इस सवाल में आपके बहुत दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है कि हम आपको अभी जस्ट बता के जा रहे हैं कि 35 साल जो सरकार थी उसके में 15 साल जो है सो लालू यादव की और राजद की सरकार रही है, कांग्रेस के गठबंधन से चली है। और फिर 15 साल के बाद अब यह नीतीश कुमार का लगभग 20 साल पूरा होने जा रहा है, 20 साल से। तो इसमें तो भाई आप कितनों अपने आप को ढोल नगाड़ा बजा लीजिए, जनता तो पूरी तरीके से ठगा महसूस कर रही है और जनता गरीब और गरीब होती चलेगी। आपको मैं बता दूं कि जनता का ये हाल है कि आप ब्लॉक में देखिए, बिहार सरकार की जो भी सरकारें आती है उसकी सबसे छोटी एजेंसी का नाम है अंचल है, ब्लॉक है, थाना है और इसमें जनता का 90% सरोकार रहता है। जनता का 90% काम यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पे कोई कितना बड़ा बिहार का नेता बन करके आप अगर चला जाता है ऑफिस में, तो एक आवासीय नहीं बना सकता है, एक राशन कार्ड नहीं बना सकता है, वो बगैर घूस दिए। तेजस्वी यादव तो फील्ड में जाकर ऐलान कर रहे हैं, माई बहन मान योजना, कई तरह की योजना नहीं, देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर जी में और तेजस्वी जी में ये सब आसमान जमीन की बातें हैं। जनता को इन लोगों ने उल्लू बनाने का काम किया है। देखिए कितना उल्लू तेजस्वी जी ने बनाने का काम किया है कि बोला कि माई बहन योजना हम चलाएंगे, अब बिहार की सारी औरतों को जो है सो हम 2500 रुपया देंगे। आप जानते हैं कि 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, तो उसके में 6 करोड़ तो महिला हैं। तो महिला अगर 6 करोड़ को आप 2500 से गुना करेंगे तो आप जान लीजिए कि वो पैसा आता है 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। और आप पूरा ही बिहार सरकार का जो बजट अगले सेशन का था वो 2,46,000 करोड़ था। तो 1.5 लाख करोड़ कहां से आप दे देंगे? तो ये सब लोगों को बेवकूफ जानते हैं ये लोग कि जनता बड़ा बेवकूफ है। कौवा कान ले गया तो कान को नहीं देखते, कौवे को देखते हैं। तेजस्वी बोल के चले गए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो 10 लाख नौकरी किसी परिस्थिति में वो नहीं दे सकते। तो बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीना में जो करके दिखाए वो 17 साल में नहीं हुआ। उन्होंने मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं कि हमारा उम्र कच्ची है, जुबान भी कच्ची नहीं है, पक्की है। नहीं, देखिए वो जितनी बातें करते हैं वो बिहार के आकलन से बाहर की बातें करते हैं, बगैर आकलन किए वो बातें करते हैं। जहां अगर टेढ़ा सवाल आप उनसे कर दीजिएगा तो पूरी तरीके से वो फंस जाते हैं, समझें। क्योंकि उनको राजनीतिक सुचिता नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, बात समझ गए। और अगर उल्टा पलटा कुछ बात भी है तो उसको वो निभा नहीं सकते। आपको मैं बता रहा हूँ तेजस्वी जी के बारे में। तेजस्वी जी ने एक बार प्रेस में कह दिया कि बिहार यूं ही दूसरे तीसरे नंबर पे है, बिहार का जो जीडीपी है दूसरे तीसरे नंबर का है, जबकि बिहार का जीडीपी जो है, बिहार की जो गरीबी का जो स्तर है वो 28वें नंबर पे है। तो बगैर सोचे उन्होंने बोला। पर एक बार प्रेस वालों ने उनसे पूछ दिया कि भाई प्लान का बहुत बड़ा बिहार से बहुत लोग प्लान कर जाते हैं, अब प्लान करने जाते हैं तो कोई बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं है, वो सब प्लान करने वाले लोगों में ज्यादातर मजदूर हैं। तो आप क्यों नहीं प्लान को रोकने की कोई मुहिम चलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई नहीं, प्लान बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा काम है ये। लेकिन उसी प्लान के बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं, उसी प्लान सी वोटर सर्वे हुआ, सी वोटर सर्वे में मुख्यमंत्री के भावी प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी का नहीं, आप नहीं, आप सवाल कीजिए
तो हमसे पूरा जवाब सुनिए, तब उसके बाद फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। हमने ये आपसे कहा था कि आप मेरे पास बैठे हैं तो या कुछ हमको सिखा दीजिए या पर कुछ सीखिए आप। तो जब प्लान के बारे में मैं आपसे सवाल किया हूँ, बहुत बड़ा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है ये, तो इसके प्लान 2 करोड़ युवा यहाँ से प्लान करने जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, सूरत, गुजरात में 2 करोड़ बिहार के लोग जाते हैं वहां, और जाते हैं तो श्रम मतलब मजदूर की हैसियत से जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए आप जैसा पत्रकार किसी ने पूछ दिया तो उन्होंने अकबका के कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं रोका जा सकता है। लेकिन वही सवाल आप हमारे नेता प्रशांत किशोर से कीजिए तो वो कहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर 100% प्लान रोक दूंगा। तो आपके लोगों ने पूछे कैसे रोक देंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि फर्ज कर लीजिए कि हमारे बैंकों से पिछले कई सालों में 26 लाख करोड़ रुपया जो है सो बिहार से बाहर गया, 26 लाख करोड़ बिहार से बाहर गया। उस पैसे को आप अपने बिहार में अगर खर्च करते हैं तो जो लोग वहां मजदूर करने जाते हैं क्या बिजनेस नहीं करते? फर्ज कर लीजिए कि अगले साल का जो आंकड़ा है 2024 का, उसके में 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा होता है। वो 4 लाख बैंकों में जमा होने के बाद तो बैंक तो उसको रिटर्न देता है, जहां पे पैसा वो लेता है वहीं के लोगों को उसको ऋण देना है। समझ गए? ऋण की कंडीशन बैंक की अपनी होती है, उसमें किसी का दखल नहीं है।